हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि AA CCC जो पीजी काउंसलिंग है उसका राउंड सेकंड स्टार्ट हो गया है 19 तारीख से। तो उसके रिकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए। तो क्या क्या है वो इन्फॉर्मेशन, उसके विषय में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको काउंसलिंग की रिकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस मेरे से पूछना हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। उसके ऊपर आप मैसेज करके अपने जो भी क्वेरीज हैं काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग, चाहे स्टेट हो चाहे आपका सेंट्रल काउंसलिंग हो, आप अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो Q&A सेशन में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे राउंड सेकंड जो है उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, वो अपन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह को रिकॉल कर देता हूँ, राउंड सेकंड का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले प्रोसेस को अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो AIPGT के जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट्स हैं वो जिन्होंने क्या है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किए थे लेकिन उनको किसी कारणवश सीट अलॉट नहीं हो पाया, वो भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो बोला गया है कैंडिडेट जो फ्री एग्ज़िट ले लिए थे फर्स्ट राउंड में। ओके, वैसे अभी न्यू नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको अगर फ्री एग्ज़िट अगर आपको लेना है, ठीक है, तो हाँ, अगर जिन्होंने क्या है फ्री एग्ज़िट ले लिया है तो यहाँ पे आपका वेलनेस फॉर्म भर करके ही ऐसा है कि जैसे कि आपको प्री एग्जिट ले लिया है वो भी स्टूडेंट्स जो है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिनको सीट अलॉट हो चुका था लेकिन उन्होंने क्या है उनको उस सीट को नहीं लेना है, ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गया था लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उनका जो सीट है वो अपग्रेड हो, तो उनको क्या करना है, इंस्टीट्यूट विजिट करना है और वहाँ पे विलनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म भरना है। फिर क्या है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो वो भी क्या है इस प्रकार से सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गया था तो वो इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे, वहाँ पे आपका जो है सबमिट करेंगे विलनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर्म। इसके बाद में उन लोग क्या है सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद में आपका बात करते हैं प्रोसेस क्या है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, प्रोसेस क्या है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था फर्स्ट राउंड में उन लोग जो है AA CCC की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेलिंग वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप लोग देख लेना। जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था सेकेंड राउंड में उनको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसेस का वीडियो मैंने बता दिया है, कैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो है। तो वो आप लोग देख लेना, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है AIPGT रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस का। इसके बाद में आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद में आपको जो है नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है वो आपको पे करना है। साथ ही साथ जो आपको सिक्योरिटी मनी है, तो सिक्योरिटी मनी जैसे कि आपका आप कौन सा कॉलेज लेने वाले हो, ठीक है, चॉइस लॉकिंग के हिसाब से। जैसे कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है तो 10,000 रुपीज़ है और डीम टू बी यूनिवर्सिटी है उनके लिए 50,000 रुपीज़ है। तो आप जिस हिसाब से चॉइस लॉकिंग करोगे उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी मनी जो है फीस पे करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अटेंड की है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिन्होंने पे कर दिया है उनके लिए ये जो फीस है वो नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में उनके लिए ही लगेगा। ओके, इसके बाद में वही है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है थर्ड स्टेप में, और जो लॉकिंग है वो तो 24 अक्टूबर को ही होगा। ओके, देखेंगे अभी डेट्स। इसके बाद में आपका जो रिलीज़ जो सीट का जो उसके बाद में फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो सीट अलॉटमेंट है उसका लिस्ट जारी होगा, ठीक है, पब्लिश होगा। फिर उसके बाद में आपको कॉलेज में जो आपको सीट मिला है उस कॉलेज में जा करके अलॉटेड जो सीट है वहाँ पे आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। और अगर ऐसा है कि अगर आपको क्या है कि फिर से आपको थर्ड राउंड की काउंसलिंग अटेंड करनी है तो वहाँ पे उस अलॉटेड सीट में जा करके जो आपका विलनेस जो फॉर्म है, अपग्रेडेशन फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ेगा। और ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग वाला है आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो तब भर सकते हो, अदरवाइज़ ना भरो तो भी चलेगा अगर आपको आपकी मनपसंद विदा सीट अगर मिल गई है तो। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो डेट है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन 19 अक्टूबर से आज से स्टार्ट हो चुका है, 19 अक्टूबर से लेकर के
24 अक्टूबर तक है। ओके, तो 19 से 24 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सेकंड राउंड के लिए। ओके, तो सेकंड राउंड के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है 19 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक है। पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो 24 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद में आपका क्या होगा, जो चॉइस लॉकिंग करना है, सॉरी चॉइस फिलिंग जो करना है वो क्या है, कब से कब तक कर सकते हो, तो 20 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो इसका पूरा वीडियो मैंने बना दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना तो आपको ईजी रहेगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 20 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आपको क्या है, चॉइस फिलिंग करना है। और जो चॉइस लॉकिंग है वो आपको 24 अक्टूबर को ही 2 PM को आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आपको जो है जो सीट अलॉटमेंट है, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट, वो कब से कब तक होगा, तो 25 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक। तो ये डेट्स अच्छे से याद रखना, 25 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक आपको जो है जो प्रोसेस है, ठीक है, सीट अलॉटमेंट का, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो फाइनल है, ठीक है, मतलब पब्लिश ऑफ फाइनल जो रिजल्ट है या फिर पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट, ये आपको 27 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और जो अलॉटेड जो सीट है वहाँ पे रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है वो बताया गया है 28 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक का जो है आप वहाँ पे अलॉटेड जो सीट है वहाँ पे जा कर के आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो 28 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक जो अलॉटेड सीट है वहाँ पे जा कर के आप जो है रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो ये क्या था आपका राउंड सेकंड के लिए आपका पूरी काउंसलिंग की जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और कुछ भी क्यूरी हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये डेट्स को याद रखना कि 19 से 24 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा चॉइस फिलिंग 20 से 24 अक्टूबर तक है, लॉकिंग 24 को ही होगा, अक्टूबर को ही। इसके अलावा 25 अक्टूबर को क्या होगा, जो पब्लिश होगा, ठीक है, जो सीट अलॉटमेंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 25 से 26 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर को जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा, और आपको 28 से लेकर के 6 नवंबर तक, 28 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ जा करके आपको रिपोर्टिंग करना है। तो ये आपका सेकेंड राउंड से रिलेटेड डेट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, तो फिर थैंक यू।